अस्सलाम वालेकुम। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखने में कितना वक्त लगता है, कितनी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, किस ड्यूरेशन में हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम एंड्रॉयड ऐप बना सकें। ये जो इस टाइम पे टाइम चल रहा है, इट इज़ अ टाइम टू लर्न एंड्रॉयड। सो आप सब लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो पूरी देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि क्या टाइम फ्रेम होता है एक एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बनने के लिए, तो बहुत ही ज़रूरी वीडियो है यंगस्टर्स के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, उन पॉइंट्स को देखते हैं हम। और पहली चीज़, अगर आप एक एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाह रहे हो तो देन आपके लिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको कितना टाइम लगेगा ऐप सीखने में, इट डिपेंड्स ऑन लॉट्स ऑफ फैक्टर। कुछ फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को मैं बारी बारी डिस्कस करूँगा। आपको कौन कौन सी लैंग्वेज पहले से आती है। अगर कोई लैंग्वेज आती है तो फिर आपके लिए काफ़ी आसान है। या ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग कितनी अच्छी है, आपको कितना नो हाउ है लूप्स का, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, क्लासेस का, APIs का, तो कितना कुछ आपको आइडिया है। तो बेसिक टू सम हाउ अगर आपको कुछ आता है तो, अगर नहीं है तो फिर मैं वो भी बताऊंगा। आपका पिक पॉइंट कितना अच्छा है, आप कितनी जल्दी सीख लेते हैं चीज़ को, जो आपको सिखाया जाए, आपको दिया जाए कि ये कर लो, ये इस तरह होगा, तो वो बड़ा मैटर करेगा। आप कितना इंटरेस्ट लेते हो इसके अंदर। उसके बाद वाई यू वांट टू लर्न एंड्रॉयड, क्यों आप लर्न करना चाहते हो। तो इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। आप एक ऐप बनाओ, उसको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर रख दो, वहाँ गूगल एड्स लगेंगे, वहाँ से आपको अर्निंग हो जाएगी। एक आप अच्छी ऐप, ऐसी ऐप बनाएं जो कि आपको एक या एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो प्ले स्टोर के ऊपर आप रख सकते हैं। मेरा अकाउंट प्ले स्टोर के ऊपर है, मेरी एक आधी ऐप एंड्रॉयड की पड़ी है, एक दो और भी प्रोसेसिंग में है। और जॉब करना चाहते हैं जी एज ए एंड्रॉयड डेवलपर, तो उसके लिए आप को कितना टाइम लगेगा। सबसे जो ज़रूरी नेक्स्ट पॉइंट है, यू फर्स्ट नीड टू लर्न जावा और कोटलिन। इन दोनों लैंग्वेजेस, दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से आपको कोई अगर पहले से आती है तो आप आधा एंड्रॉयड डेवलपर आप हैं। आपको थोड़ा बहुत और कुछ जानना है तो जावा और कोटलिन के बगैर आप एंड्रॉयड डेवलपर नहीं बन सकते। इन दोनों में से कोई एक आपको आनी चाहिए। द बेसिक ऑफ द एंड्रॉयड API एंड द कंसेप्ट बिहाइंड इट, कि एंड्रॉयड API क्या होती हैं, ये इसके ऊपर मैंने एक वीडियो शायद बनाई हुई है, व्हाट इज़ API, तो आप देख सकते हैं। एंड देन यू नीड टू फेमिलियर योर सेल्फ विद एंड्रॉयड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एंड्रॉयड स्टूडियो, एमुलेटर क्या होता है, SDK क्या है, तो उन चीज़ों को भी समझें। इनके रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है कि व्हाट इज़ SDK, व्हाट इज़ फ्रेमवर्क, तो आप इनको जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो की समझ होनी चाहिए, एमुलेटर की समझ होनी चाहिए, एमुलेटर कैसे इंस्टॉल करते हैं, APIs क्या होती हैं, APIs को अपनी एंड्रॉयड ऐप के अंदर कैसे लेके आते हैं। तो मतलब नो हाउ होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। आपको मैं लेवल्स बताऊँगा। तो फर्स्ट मैंने डिवाइड किया है इनको 3 लेवल्स के अंदर, बेसिक, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल। बेसिक लेवल, अगर आप चाहते हैं कि मैं बेसिक लेवल का एंड्रॉयड डेवलपर बन जाऊँ, एक हल्की फुल्की दोस्त यार क्लास या किसी को बता सकूं कि यार मुझे कुछ ना कुछ एंड्रॉयड डेवलपमेंट आती है, तो उसके लिए आपको राउंड अबाउट 2 मंथ लगेंगे, 60 डेज़। उसके लिए आपको डेली 2 to 4 आवर्स डिफरेंट वीडियोज़, वेबसाइट, ट्यूटोरियल्स और उनकी फिर प्रैक्टिस करनी होगी आपको। तो अगर आप दिन के 2 घंटे एंड्रॉयड डेवलपमेंट को दें तो आप आफ्टर 60 डेज़ एक अच्छे खासे जो है वो बेसिक एंड्रॉयड ऐप बनाने वाले बन जाएंगे। देन नेक्स्ट जो है वो लेवल नंबर 2 है, इंटरमीडिएट लेवल है। इट विल टेक 1 ईयर, आल्सो डिपेंड हाउ मच यू आर डेवलपिंग एंड रिसर्चिंग ऑन इट। आप जितनी ज़्यादा रिसर्च करते रहेंगे, क्या नया आ रहा है, नए कौन से फ्रेमवर्क हैं, कैसे APIs को यूज़ करना है, कोड कैसे चेंज हो रहा है, कैसे एडवांसमेंट हो रही है,
तो वो आपके ऊपर बेस करेगा। देन आप इंटरमीडिएट लेवल में आ जाएंगे, इंटरमीडिएट एंड्रॉयड डेवलपर बन जाएंगे। इसमें आपको काफ़ी सारी अच्छी ग्रिप मिल जाएगी और आपको राउंड अबाउट 30,000 से लेके 50,000 तक आपको सैलरी मिल सकती है इसके इधर। और एडवांस लेवल जब आप सीखते हैं तो एडवांस बहुत ही वास्ट एंड्रॉयड की फील्ड है, कुछ छोटी नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, डिफरेंट तरह की इसके अंदर जो है वो ऐप्स बनानी होती हैं, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो it will take a lifetime. Keep learning and improving yourself is the key to become an advanced Android developer. Do correct your goal setting and achieve on daily basis and weekly basis, on monthly basis. So ये भी एक रूल है आपके लिए। तो एक और पॉइंट आपके सामने मैं अगर रखूं तो 1 आवर आपको लगेगा टू मेक द हेलो वर्ल्ड ऐप। मतलब पहली ऐप बनानी है तो 1 घंटे में आप बना लोगे। 1 वीकेंड इफ़ यू नो कोर जावा, एडवांस जावा एंड एंड्रॉयड बेसिक, तो आपको नेक्स्ट लेवल पे कोई एक अच्छी ऐप अगर आप बनाना चाहते हैं तो 1 वीक लग सकता है। नेक्स्ट 1 मंथ चाहिए आपको इफ़ यू नो अ लिटिल बिट ऑफ प्रोग्रामिंग फॉर कम्प्लेक्स ऐप लाइक इमेज एडिटर, वीडियो एडिटर, तो उसके लिए आपको 1 मंथ लग सकता है अगर आप छोटी मोटी इमेज एडिटिंग और इस तरह करना चाहें। मैनी मंथ फॉर हाईली सोफिस्टिकेटेड ऐप लाइक मेडिकल डायग्नोसिस ऐप। तो ये वो सारे पॉइंट्स थे जिनको आप अगर अपने सामने रखें तो आपको काफ़ी ग्रिप मिल सकती है। तो ये टाइम पीरियड है, जो टाइम फ्रेम आपके सामने मैंने रखा है। इस टाइम फ्रेम को अगर आप देख लें कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और आपको जावा सीखनी है, कोटलिन सीखनी है, जॉब के लिए सीखना है या प्ले स्टोर से सीखना है, आपकी बेसिक कितनी अच्छी है, आप जो है वो वाकई ही एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहते हैं, फिर अपने आप को कैलकुलेशंस पे लेके जाएं कि मैंने जो है वो 1 आवर में एक हेलो ऐप बनानी है। देन मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि आपको जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना है और फिर नेक्स्ट अगला सीन है। तो मैं एक और इसी के कोरिलेटेड वीडियो लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी उसमें मैंने बताना है हाउ टू बिकम अ एंड्रॉयड डेवलपर। इट विल बेस ऑन स्टेप 5 स्टेप्स के ऊपर बेस करेगी और उनको हम देखेंगे और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। लेकिन ये मैंने आपको एक टाइम फ्रेम बताया है। हर बंदा पूछता है कि जी कितना टाइम लगता है एंड्रॉयड डेवलपर बनने के लिए, तो टाइम फ्रेम आपके सामने मैंने रखा है। आपकी नॉलेज के लिहाज से आपको कितना टाइम लग सकता है, आप कितने कीन हैं सीखने के लिए, आप कितना चाहते हैं कि मैं एंड्रॉयड डेवलपर 2020 या नेक्स्ट कुछ मंथ में बन जाऊं, तो उसके लिए आपको इन सारे पॉइंट्स को सामने रखना है और फिर इनको अपनी रूटीन में लेके आएँ। आई होप सो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर हो गया है, और अगर कोई फिर भी हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।